हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब लोग ठीक हैं? तो आज हम लोग भगवद गीता से चर्चा करेंगे। भगवद गीता के दूसरे अध्याय से। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है ना। सांख्य योग। इसमें दो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्लोक संख्या 62 और 63, 62 एंड 63। ध्यायते विषयान् पुंसा संगः तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन दो श्लोकों में बहुत ही उत्तम बात बतलाई है, और ये अर्जुन के लिए नहीं केवल हम सब के लिए भी बहुत उपयोगी बात है ये। यहाँ पे जितने उपस्थित छात्र हैं और कुछ यूथ हमारे ऑनलाइन भी हैं, स्टूडेंट, अगर आप सब ने इन दो श्लोकों को ध्यान से समझ लिया तो आप कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जा पाएंगे। और आप कभी भी दुख के शिकार नहीं होंगे। समस्याओं से आप अपने आप को बचा पाओगे अगर आप इन दो श्लोकों को अच्छे से समझ लिया तो। ये दो श्लोक हैं गीता के, ये सफलता के सूत्र हैं। अगर आपने इन दो श्लोकों को समझ लिया तो आप जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। तो इन श्लोकों के ऊपर चर्चा करने से पहले एक कोट पढ़ेंगे हम। All the effort in the world won't matter if you are not inspired. कितना भी आप एफर्ट कीजिए उसका लाभ नहीं है। हमें इंस्पिरेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या? इंस्पिरेशन इन लाइफ, है ना। किसी भी फील्ड में, कोई भी काम में सफलता क्यों नहीं मिलती व्यक्ति को, है ना। आज इसके ऊपर चर्चा की जाएगी, सफलता क्यों नहीं मिलती।
चाहे आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टडी करना चाहते हो, आपको स्टडी में सफलता चाहिए ना? यस और नो? If you want to become successful in your life, then you have to be ready to pay the price. You have to be ready to pay the price. क्या आप सब तैयार हैं to pay the price? हैं? No, not ready. हैं? कीमत देना है ना, केवल मजे लेना है? Every success comes with a price. बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलता संसार में। अगर किसी को ऐसा भ्रम है कि नहीं मुझे मिल जाएगा, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि आपको मिल जाएगा बिना कीमत चुकाए, तो ये भ्रम है ना? तो हर व्यक्ति को इंस्पिरेशन की जरूरत है। क्या? इंस्पिरेशन। लक्ष्य जितना बड़ा, इंस्पिरेशन भी उतना ही मजबूत होना चाहिए, है ना? अगर आप किसी सैटेलाइट को आप स्पेस में भेजना चाहते हो, तो सैटेलाइट का स्पीड कम से कम 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड से उसको लॉन्च करना पड़ेगा। ये सर नो? उसे कम करेंगे तो क्या होगा? फिर से वापस आ जाएगा, जहां था वहीं पे आगे गिर जाएगा। गिरेगा तो लेकिन पहले से जैसे अच्छे हालत में था वो टूट टाट के बर्बाद होके गिरेगा। फिर गीत गाएगा कि जब दिल ही टूट गया जी के क्या करेंगे, है ना? किस काम की ये दुनिया, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, है ना? सैड सॉन्ग गाएगा। आजकल तो सैड सॉन्ग भी नहीं गाते, सीधे सुसाइड कर लेते हैं। ये गाने के लिए भी कुछ टैलेंट होना चाहिए, है कि नहीं? पॉइंट ये है कि आपका लक्ष्य जितना बड़ा है, आपकी सोच भी उतनी बड़ी होनी चाहिए, है ना? छोटी सोच के साथ बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। आपका हृदय भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, आपका जज्बात भी उतने ही बड़े होने चाहिए, है ना? क्योंकि आपके लक्ष्य बड़ा है, आपकी जो जिम्मेदारी आप लेने जा रहे हो, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, है कि नहीं? दुर्भाग्य की बात यह है कि जो फेल होते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जो पास होते हैं वो भी बेकार लोग होते हैं। आज की स्थिति ये है, किसी काम के लोग नहीं। जो पास हो जाते हैं वो किसी काम के नहीं, जो फेल होंगे उनका क्या बात करेंगे, है ना? ये स्थिति आज के समाज में। तो इसलिए प्रॉपर इंस्पिरेशन, प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए उस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, है ना? हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास करोड़ रुपए हो, है कि नहीं? लेकिन आप करेंगे क्या उसका? है? आज आपको अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बना दूं, क्या करेंगे आप?
बहुत मुश्किल काम है देश को संभालना। रात भर सो नहीं पाएंगे आप, है कि नहीं? एक परिवार को लोग नहीं संभाल पाते, जिसमें 4-5 लोग होते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सुसाइड कर लेते हैं लोग, स्ट्रेस डिप्रेशन में चले, है कि नहीं? पूरे देश को कैसे संभालेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। क्या? डिप्रेशन बहुत जरूरी है। लाइफ इज ऑल अबाउट responsibility. Human life is all about responsibility. Or entertainment. What is your opinion? जहाँ पे आप रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे ना, बहुत सब लोग भाग जाते हैं। एंटरटेनमेंट की बात होती है तो हैं करोड़ों की संख्या में लोग आ जाते हैं ना। कोई वीडियो आप YouTube पे देखिए जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही हो, बहुत कम व्यूज होंगे। जहाँ पे एंटरटेनमेंट हो रहा हो हैं मिलियंस में व्यूज होते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि लाइफ को लोगों ने एंटरटेनमेंट बना दिया है, खिलौना, मजाक, है ना? ये समस्या है। आज रियलिटी ये है कि कोई भी व्यक्ति, सबको अथॉरिटी चाहिए बट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। एवरीबॉडी वांट्स पावर, not the wisdom. People want power but not the wisdom. People want authority but not the responsibility. Isn't it? People want position but not the character. Yes or no? People want result but not the discipline. Is it possible? हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लोग अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं, मानते ही नहीं कोई कमी है हमारे अंदर, लेकिन शांति चाहते हैं। दुश्मन के साथ दोस्ती करके आप शांति से रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो सबसे पहले हमें इन सिद्धांतों को समझना है कि हम आखिर चाहते क्या हैं, उसको समझना और उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। लोग रेप नहीं चाहते लेकिन पोर्नोग्राफी चाहते हैं। सर 90%, 92% भारत के यंग लड़के, 92% इंडियन मान के चलिए, नॉट यंग, 92% men in India, 90% men in India, they are watching pornography and 60% women.
So therefore, आप गलत दिशा में जा रहे हो और खाई में कूद रहे हैं और आप चाहते हो खुशी मिलेगी? बोलिए, नहीं मिलेगी कभी भी। पूरे वर्ल्ड में 440 करोड़ घंटे लोग एक साल में पोर्नोग्राफी देखते हैं। कितना? 440 करोड़ घंटे हैं। 440 करोड़ घंटे अगर लोग फील्ड पे जाके जो गरीब लोग हैं उनका हेल्प करना शुरू कर दें या लोगों को पढ़ाना शुरू कर दें, तो क्या ख्याल है आप सबका? क्या जरूरी है? गरीबी रहेगी? नहीं रहेगी। वैसे तो हम दिन दुखियों की बहुत चिंता करते हैं, गरीबी, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। मनुष्य की तो बात छोड़े, कुत्तों की भी चिंता रहती है इंसान को आजकल, कुत्ते ना डर जाए। है कि नहीं? इंसान को कुत्तों की इतनी चिंता हो गई, कुत्ते नहीं डरने चाहिए। मनुष्य मर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुत्ते ना डरे। है कि नहीं? दिखावा है क्या? दिखावा, कितना दिखावा है प्रेम का। बाहर है। भारत में 3 करोड़ बच्चे अनाथ हैं, वो नहीं दिखता। है कि नहीं? पूरे विश्व में 14 करोड़ बच्चे अनाथ हैं, वो नहीं दिखता। कुत्ते डर जा रहे हैं, है ना? इस और ना, क्यों है ये स्थिति? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप बताओ। पढ़े लिखे लोग जिम्मेदार है, क्योंकि दिमाग तो उन्हीं के पास होता है ना। सरकार, नेता लोग भी अपनी जेब भरने में बिजी हैं। है कि नहीं? जनता को उल्लू बनाते रहते हैं। है कि नहीं? और अफसर हैं वो तो है कि नहीं? न्यायालय तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, तो न्याय की तो धजिया उड़ा ही दिया न्यायालय। 4.5 करोड़ केस पेंडिंग में है न्यायालय में, है ना? कितने? 4.5। बोलते हम न्याय देते हैं, हम सेकुलर कंट्री हैं, हमारे देश में किसी साथ अन्याय नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए बैठी है, आतंकवादी के लिए रात में खुलते हैं कोर्ट, और 4.5 लाख कश्मीरी विस्थापित हुए हिंदू, 30 साल हो गए, आज तक कोर्ट खुला नहीं उसमें, है ना? क्या कहना है आप सबका? कोई है उनको पूछने वाला? बताइए, वो लोग किस हाल में रह रहे हैं? अपना घर, अपना व्यवस्था जो बना रखा है, सोचिए। आपको एक दिन के लिए हॉस्टल से निकाल के बाहर रख दिया जाए, कैसा लगेगा आपको ठंडी के दिन में? कहाँ है न्यायालय? कहाँ है न्यायालय? कहाँ है सिस्टम? ये है न्याय? कौन देगा न्याय उनको? कौन उठाएगा उनकी? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कोई तो होगा। इस और कोई तो जिम्मेदार होगा। जंगल राज है ये, इसको क्या कहते हैं? जंगल राज। जिसकी लाठी उसकी भैंस। न्याय उसी को है जो गुंडागर्दी करता है। हम बोलते कानून को अपने हाथ में मत लो,
लेकिन जो कानून को हाथ में लेता है उसी को न्याय मिलता है कि नहीं? वो आराम से रह रहा है ना। जिसने 4.5 करोड़ कश्मीरियों को वहां से भगा दिया वो तो आराम से रह रहा है कि नहीं रह रहा है? ये सब। और वो लोग दुख में रह रहे हैं, जिनको साथ अन्याय हुआ वो दुख में रह रहे हैं, जिसने अन्याय किया आराम से रह रहा है। तो आप एक रोल मॉडल सेट कर रहे हैं ना आने वाली जनरेशन के लिए। क्या कि अगर आपको आराम से रहना है तो क्या करना पड़ेगा? कानून अपने हाथ में लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? किस लिए बताइए? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? इतनी पुलिस किस लिए? ये आर्मी किस लिए है? किसको बचाने के लिए? किसको बचाने के लिए है? ये पार्लियामेंट क्यों चल रही है? कोई तो जिम्मेदार है ना। इस और नो कुत्ते की इतनी चिंता है तो कश्मीरी जो है वो तो कुत्ते से भी बदतर है। इसका मतलब उनके कोई चिंता नहीं है किसी को। उसके लिए तो कोई आवाज नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है। आतंकवादी के लिए तो खुल जाता है। जब आतंकवादी के लिए आपका कोर्ट खुल रहा है इसका मतलब क्या है? ये न्यायालय किसके लिए है? आतंकवादी के लिए, पीड़ितों के लिए नहीं है, दहशतगर्दों के लिए। जिसके पास प्रभाव है, पैसा है, शक्ति है, वही चलाता है सिस्टम को। तो फिर ये छलावा क्यों, धोखा क्यों? धोखा क्यों कि हम जनता के सेवक हैं? धोखा क्यों? स्पष्ट बोलो कि वी आर चीटर्स एंड यू आर चीटेड। वी आर चीटर्स एंड यू आर चीटेड। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। दो ही प्रकार के लोग हैं इस संसार में, चीटर और चीटेड। गलती हमारी है। क्या गलती हमारी? हाँ, उम्मीद करते हैं। क्या उम्मीद करते हैं? 75 साल से कर रहे हैं। इससे पहले अंग्रेजों से करते थे। फिर अंग्रेजों से परेशान हुए तो इंडियन को लाए। अब इंडियन से परेशान हुए तो किसको लाएंगे? अब बताइए, अब किसकी सरकार बनाएंगे? दो ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। तीसरा तो ऑप्शन है नहीं, वो भी पता है 5 साल बाद तो आना ही है कि नहीं? इनके पास ऑप्शन क्या है? दो ही में से एक को चुनना है ना। इस बार अगर मान लीजिए हमसे फ्रस्ट्रेट हो गए तो उतार देंगे 5 साल के लिए, फिर दूसरी आ जाएगी, फिर उसे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो फिर हम आ जाएंगे, है ना? आप ध्यान से देखिए इस सिस्टम को। गलती हम सब की है। हम उम्मीद लगाते हैं इस सिस्टम से कि हमारा केयर होगा, हमारी सेवा होगी। आपकी सेवा कोई और नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा। दिस इज द फैक्ट। तो पॉइंट ये है, ये उम्मीद हम क्यों लगाते हैं? किससे उम्मीद लगाते हैं? कौन है ये लोग जिनसे हम उम्मीद करते हैं? हम ही तो हैं। हम ही में से तो कोई है? ऐसा आर्मी में कौन है? जजेस कौन है? हम ही में से कोई होता है ना। ऑफिसर्स कौन है? मिनिस्टर्स कौन है? हम ही में से कोई होता है कि नहीं? क्यों नहीं करता? सत्य के न्याय को क्यों नहीं हम प्रतिष्ठित कर पा रहे हैं? क्यों न्याय नहीं दिला पा रहे हैं? आज की स्थिति यह है कि जो भी अन्याय करता है वो
व्यक्ति रेप करता है, मर्डर करता है एक दिन में, और उसको 10 साल लगता है टाइम उसको कन्विक्ट करने में, है कि नहीं? अभी रिसेंटली केस हुआ था क्या, बॉम्बे में, उसको रेप किया, उसका कोर्ट केस में गया, गैंग रेप हुआ, कोर्ट केस में गया, कोर्ट ने दया दिखाई, कोर्ट बहुत दया दिखाती है, कोर्ट ने दया दिखाया, उसको बेल दे दिया, रेपिस्ट को बेल दे दिया, कोर्ट केस तो चलते रहता है 8-10 साल। बेल से बाहर आने के बाद फिर से उसी लड़की को पकड़ के रेप किया और मर्डर भी कर दिया उन्हीं लोगों ने, और उसके बाद फिर से उनको पकड़ के जेल में डाला गया। अब सोचिए, ये तो न्यायालय है कि नहीं? न्याय है ये, है कि नहीं? उसके बाद वो अपना आराम से बैठे हुए जेल में, न्यायालय इंतजार कर रही, किसी दिन उनका हृदय पिघल जाएगा, सुधर जाएंगे, है कि नहीं? जेल में डालने से कोई सुधरता है क्या? मैं तो नहीं देखा है, बहुत कम लोगों को। हाँ, जेल में अगर गीता बांटे, थोड़ा गीता का प्रवचन हो, तो मैंने सुधरते हुए देखा है लोगों को। ऐसे कौन सुधरता है? वो अपना लॉयर रख के अपना साइड रखता है, केस लड़ता ही रहता है, नहीं लड़ता है 10 साल 15 साल तक पूरा प्रयास करता है साबित करने की कि मैंने गलती नहीं किया। इसमें सुधर कहाँ रहा है? उल्टे सरकार उसको दे देती है वकील अपने तरफ से, है, देती है ना आपके, ये तो सिस्टम है। ऐसे कई सारी सिचुएशन। पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं, इससे क्या हम शिक्षा लेते हैं? इससे शिक्षा ये लेते हैं कि जो सिस्टम है, एक कॉमन सेंस भी वो कहता है कि व्यक्ति ये सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है। कॉमन सेंस से आप बोल सकते हैं, है ना? जो मर्डर कर देता है वो अपना, उसको कोई दिक्कत नहीं, जाता है 8 उसको पता है कि 4-5 साल जेल में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, उधर अंदर भी रहता है अपना आराम से, कोई वहां भी अंदर जाके थोड़ा दादागिरी करेगा, 150 रुपये दे देता है, जो चाहता है अंदर आ जाता है कि नहीं? ये सिस्टम है। और मूर्ख लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं, उम्मीद लगा के बैठते हैं, उसे कुछ नहीं होगा। हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्या? हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि घर आपका जल रहा है, समस्या आपको हो रही है, इनको नहीं, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं? जागृति। क्या? जागृति फैलाइए। क्या कीजिए? जागृति। खुद को भी जगाइए और दूसरों को भी जगाइए। समझ में आ रहा है मेरी बात की नहीं? खुद भी इंसान बनो और दूसरों को भी इंसान बनने में सहयोग करो। बिकम वाया मीडिया, यू बिकम द मीडियम, स्प्रेड गुडनेस। भगवद गीता के ज्ञान बांटो, एकमात्र उपाय यही है, क्या? एकमात्र उपाय यही है, ओनली सॉल्यूशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैं बोल रहा हूँ, आपको उठाना पड़ेगा ये किताब, आपको उठाना पड़ेगा ये किताब, आपको बांटना पड़ेगा, आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, है ना? इसलिए इस्कॉन क्या कर रहा है? भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन है। लोग बोलते हैं सब लोग साधु बन जाएंगे तो मेट्रो कौन चलाएगा? अरे मेट्रो पे बैठ के कौन सा आप शांति के
धाम में पहुंच जा रहे हो भैया, या सुख के धाम ले जा रही है आपको मेट्रो। मेट्रो वहीं दिल्ली में ही तो घूम रही है, जहाँ वीडियो आया है चेन स्नैचिंग का, फेमस वीडियो। रोड रोड चलते लूट रहे हैं लोगों को, है कि नहीं? तो मेट्रो आप बना भी दिए तो उस पर कहाँ पहुंचे, कौन सा आप हमको है ना गोलोक धाम लेके जा रहे हैं, जहाँ केवल शांति शांति आनंद ही आनंद है। उसी पॉल्यूशन वाले दिल्ली में तो घूम रही है। इंसान बनाओ, शैतान नहीं। हर साल 50 लाख क्राइम होते हैं भारत में, कौन करता है, इंसान या शैतान? शैतान। क्यों ऐसा है? क्योंकि इतने स्कूल कॉलेजेस हैं लेकिन वहां पे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, धर्म की शिक्षा नहीं है, नास्तिक शिक्षा, नास्तिक शिक्षा बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सब चीजों को बढ़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, नशा, उसको प्रमोट किया जा रहा है, जुए को प्रमोट किया जा रहा है। कौन कर रहा है प्रमोट? कौन कर रहा है? विराट कोहली। आपने उसको स्टार बनाया, आपने उसको स्टार बनाया, वो आपको उल्लू बना रहा है कि नहीं? उसको देखो, पैसे के लिए वो क्या नहीं कर रहा है, वो पैसा, उसको कितना आपने स्टार बनाया फिर भी उसको पेट नहीं भर रहा है, लोगों को उल्लू बनाना है उसको। यस और नो? आप देखो, तो हम सबको ही जागरूक होना पड़ेगा और दूसरों को जागरूक करना पड़ेगा। अभी वीडियो ध्यान से देखिएगा। It's Yanis here, and in this video I will explain what perception is and why it's important. We will look at some examples to better understand how it works and how you can use it to your advantage. If this is your first time on this channel, then make sure you subscribe. Hit the bell icon to get updates on my latest videos about time. How we experience it. In many cases, the same thing will be perceived differently by two people. Person A and इस वीडियो में परसेप्शन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट परसेप्शन, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है परसेप्शन। ओके, एक ही चीज को दो व्यक्ति बिल्कुल अपोजिट तरीके से परसीव कर रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है बहुत जल्दी उठ गया, दूसरा व्यक्ति कहता है बहुत लेट उठा। ध्यान से सुनिएगा। Person B both wake up at 6 a.m. Person A says that it's early, while person B says that it's late. Is 6 a.m. early or late? And who is wrong and who is right? The answer is that neither person A or B is right or wrong. It just happens that they perceive things in a different way. But what? कुछ समझ में आया? क्या बताएंगे? कौन बताएंगे? क्या समझे? कोई बताएगा? या तो आप समझे ही नहीं। ओके, क्या नाम है आपका? भरत। यस भरत, बताइए, हिंदी में बताइए क्या बात। ऐसा हो सकता है कि एक जो आदमी है वो जल्दी उठता हुआ है तो उसको 6 लेट लग रहा है, जो दूसरा है वो लेट उठता था लेकिन उस दिन जल्दी उठ गया तो उसको जल्दी लग रहा है। जैसे हमारे डिवोटी में यहीं पे जितने भक्त हैं उनको 6 बजे लेट लगेगा काफी, तो और कोई बाहर का देखेगा तो हम सोचेंगे कि काफी जल्दी हो गया। तो दोनों उठ रहे हैं एक ही टाइम पे, एक क्या कह रहा है? जल्दी उठ गया दूसरा कह रहा है लेट उठा। हु इज राइट, हु इज रॉन्ग? हैं? इसी को कहते हैं क्या? परसेप्शन।
क्या है? परसेप्शन। ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो। कभी आपने सोचा ऐसा है? एक तरीका है सोचने का, देखिएगा ध्यान से। So, to answer this question, we need to understand where the perception comes from, and it usually comes from beliefs, knowledge, and experiences. Person? परसेप्शन कहाँ से आता है? हैं? ये 3 चीजों से परसेप्शन आता है। बोलिए, बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। बोलिए। Belief, knowledge, experience. Yes. That's great. Very good. Beliefs. पहला चीज क्या है? Beliefs. What you believe, you perceive things accordingly. How much, what kind of knowledge you have, you perceive things accordingly. What kind of experience you have, आप उसी तरह से चीजों को देखते हो। तो बिलीफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना? आप समझ रहे बात को? जिस तरह का आपका बिलीव होगा, आप जिस तरह का आपका नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, आप चीजों को उसी परसेप्शन से देखोगे, है ना? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीजें टिकी हुई है आपकी, जो ध्वस्त हो जाएगी आज। Might be usually waking up at 9 a.m. as he works in a late shift as a bartender. So when he wakes up at 6 a.m., he can say that it's early. While person B might be an early bird, getting up at 5 a.m. every day. And when he wakes up at 6 a.m., it's indeed late for him. Also, it's important to note that personal circumstances play an important role in how you perceive things in your life. Let's say that you just received your monthly wages and you also received the exclusive offer to go on a weekend city break. In this case, you're likely to go for it if you like the destination. Now imagine receiving the same offer 1 week before payday when your bank account is almost empty. In this case, you will most likely skip the deal. Perception is important because it enables you to see the things in a positive light so you can keep going when others throw in the towel. If you enjoyed this video, then make sure you hit that like button. And if you are new to this, दूसरा एग्जाम्पल समझे क्या? और दूसरा एग्जाम्पल क्या बताया? कौन बताएंगे? मतलब जब तक हमारे पास मनी नहीं होगा, हम स्पेंड ही नहीं कर सकते होंगे। करेक्ट। उसी ऑफर को आप दूसरे तरीके से परसीव करोगे, है ना? तो दिस इज कॉल्ड परसेप्शन, है ना? इसको क्या कहते हैं? परसेप्शन, है ना? परसेप्शन मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। आप किसी चीज को कैसे परसीव करते हो, है ना? ये लैडर है, आप देख सकते हैं ध्यान से, है ना? इस लैडर पर आपको आज चर्चा करना है, ठीक है? सबसे ऊपर क्या है? सक्सेस। सक्सेस आपकी लाइफ में सक्सेस तभी आएगा जब आप किसी चीज पे फोकस करोगे, है ना? विदाउट फोकस यू कैन नॉट गेट सक्सेस। जैसे आपको पढ़ाई अगर टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हैं? पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। यस और नो? या सिनेमा पे? किस पे फोकस करना पड़ेगा? बोलिए। पढ़ाई पे या सिनेमा? बोल नहीं रहे हैं आप लोग? पढ़ाई पे। ओके। और फोकस आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, यू आर डिस्ट्रैक्टेड टू मच, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपके लक्ष्य से। हमने देखा कॉलेज में कि लोग हर चीज करते हैं पढ़ाई को छोड़ के, बाकी सब काम करेंगे, एक काम नहीं करते। क्या? पढ़ाई। बैडमिंटन खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे,
स्नैक्स खाएंगे, पार्टी करेंगे, डांस करेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर, कैलकुलर छोड़ के बाकी सब एक्स्ट्रा नहीं बोलते हुए एक्स्ट्रा करिकुलर है ना। केवल एक ही चीज उनका मन नहीं लगता है, पढ़ाई में, करिकुलम जिसके लिए आए हैं, है ना, बाकी सब चीज है ना। परवर्सन इसको बोलते हैं, क्या परवर्सन, है ना, परवर्टेड, है ना। और है डिसिप्लिन तब तक आपके लाइफ में नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। टू प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लाइफ में क्या होगा, डिसिप्लिन होगा। ठीक है। और डिसिप्लिन जो है, प्रैक्टिस आप करना बहुत मुश्किल काम है। कोई चीज का आपने प्रैक्टिस किया है कभी 15 दिन तक लगातार? है बहुत मुश्किल काम है। आप कोई चीज ले लो कि 15 दिन तक रोज करना है, करके देखिए, बहुत मुश्किल काम है ना। प्रैक्टिस इज वेरी चैलेंजिंग, इसलिए लिखा है चैलेंज। क्या चैलेंज, पेन, वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस है। आप एक दिन फिक्स कर लो कि रोज पढ़ाई करना है 3 घंटे, करके देखिए, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा आप। क्यों? इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, इट्स अ चैलेंज, यू हैव टू एक्सेप्ट चैलेंज है। और जी आप यू हैव टू एक्सेप्ट पेन, डिफिकल्टीज। कोई चीज अच्छी लगेगी, आपको देखना पड़ेगा। कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा लाइफ में, है कि नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिसिप्लिन के दुश्मन हैं, है ना। और कुछ चीजें जो आपको बहुत प्यारी हैं, है ना, बहुत प्यारी हैं, जिसको आप त्यागना नहीं चाहते, दिल जान से भी ज्यादा प्यारी है ना। हाँ, स्लीपिंग बता रहे हैं, है ना, सोना प्यारी है, बहुत प्यारी है। बताते हैं कि अमेरिका में 33% लोग अपनी नौकरी गंवा बैठते हैं पोर्नोग्राफी के कारण। किसी कारण? पोर्नोग्राफी के कारण। परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, ज्यादा उसी में लगे रहते हैं। हाँ, इट्स अ फैक्ट। हाँ, $13 बिलियन, कितना? $13 बिलियन का नुकसान होता है अमेरिका को, because people have losing their productivity because of addiction. Pornography addiction is as good as drug addiction. It's the same. Researches are proving pornography is as addicting as drugs. अब सोचिए, ड्रग एडिक्शन को हम लोग इतना हल्ला होता है, और पोर्नोग्राफी एडिक्शन पे आवाज आती है? नहीं आती। तो कितना समय उसमें बर्बाद होता है, कितना डिसिप्लिन हो पाएगा कभी भी लाइफ में? हैं? कभी नहीं हो पाएगा लाइफ में डिसिप्लिन। तो इन सब चीजों को कैसे कंट्रोल, जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे अपने लाइफ में, हैं, जो कि बहुत प्यारी चीजें होती हैं, इंसान को ये सब चीज बहुत प्यारी है। ऐसी आदतें बहुत प्यारी हैं जो नुकसानदायक है कि नहीं। उनको जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे कभी डिसिप्लिन नहीं आ पाएगा, है कि नहीं। सिनेमा देखते हैं, कई प्रकार की चीजों में लोग टाइम बिताते हैं। क्रिकेट मैच देख रहे हैं, अब क्रिकेट आ गया, अब इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप T20, मन लगेगा पढ़ाई में? पता नहीं इस गेंद पे छक्का मारा होगा यार, मैं वो भाग्यशाली जीव, कहीं मिस न कर जाऊं, है कि नहीं।
छोड़ो यार पढ़ाई बाद में कर लेंगे, पहले देखते हैं क्रिकेट। नहीं, जब तक हम इन चीजों, ये सब चीजें हमें बहुत आकर्षित करती हैं, क्या करती हैं, बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्ट करती हैं या डिस्ट्रैक्ट? इसलिए जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है वही चीज सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव होती है। जो चीज आपको अट्रैक्ट ही ना करे वो डिस्ट्रैक्ट क्या करेगी? डिस्ट्रैक्ट वही आपको कर सकता है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। यस और नो? आप समझ रहे बात को? यही चीज गीता में बता रहे हैं इस श्लोक में, जो 2 श्लोक आपको सुनाया। और यही आपका चैलेंज है। यही क्या है? चैलेंज। पैसा very attractive. Money is like sweeter than honey. Money is sweeter than honey. है ना? पैसा के लिए लोग, पैसा एक बार दिख जाए लोग क्या क्या नहीं करते पैसे के लिए, है कि नहीं? बड़े बड़े ऑफिसर्स का ईमान डोल जाता है पैसे का, नहीं डोलता है? आप लोग को पता है कि नहीं पता है? 1 लाख करोड़ रुपए का हर साल करप्शन होता है इंडिया में। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़ करप्शन कौन करता है? कैसे हो जाता है? पढ़े लिखे लोग ही करते हैं ना करप्शन। अनपढ़ कहाँ से करेगा? उसको तो अपना बेचारा, उसका खाने का है पैसा ही नहीं, करप्शन क्या करेगा? कौन करता है करप्शन? बताइए। पढ़े लिखे लोग करते हैं ना। तो जब पढ़े लिखे कैसे करप्शन कर दिए? इसका मतलब पढ़ा नहीं ठीक से। ये सब नो है? तो पढ़ा लिखा व्यक्ति करप्शन कैसे कर सकता है? इसका मतलब वो ठीक से पढ़ा लिखा नहीं है, वो नकली पढ़ाई पढ़ रहा है, असली पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है कि नहीं? क्यों करप्शन कर रहा है? पैसा चीज ही है ऐसा, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव है, इसलिए वेरी डिस्ट्रैक्टिव। संविधान पे शपथ हाथ रखकर शपथ खाता हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पालन करूंगा। कैसे? जब तक आप उन चीजों से अट्रैक्ट होगे, इतना प्रेम करोगे उन चीजों से जो ईमानदारी के दुश्मन हैं, आप कैसे कह सकते हो कि आप संविधान पे हाथ ही मत रखो, बदनाम मत करो अपने हाथ को भी और संविधान को भी, है कि नहीं? एक गलत चीज है, ये कोई कर ही नहीं सकता। कैसे आप हाथ रख सकते हो? जब तक आपने अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं किया तब तक आप कोई भी हाथ रख, किसी कुछ भी नहीं बोल सकते आप हाथ रख के। पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए अच्छी बात है, थोड़ा दिखा दीजिए टीवी पे कि हम हाथ रख के शपथ खा रहे हैं, लेकिन जब पैसा सामने आता है ना, संविधान भी नहीं होता और हाथ भी उस समय याद नहीं रहता है। कितने लोगों को याद रहता है? सब गायब हो जाता है। इसको कहते हैं, इसलिए दिस इज द चैलेंज। क्या है ये? चैलेंज। चैलेंज। लक्ष्य से भटक जाते हैं लोग, लक्ष्य से भटक जाते हैं। छात्र जो है आता है पढ़ाई करने और शुरू हो जाता है प्यार का गीत गाना, है ना? नहीं,
जिस काम के लिए आया है सब छोड़ के, वो काम छोड़ के बाकी सब करता है, उसी में बिजी हो जाता है, इधर उधर की चीजों में। नहीं तो ध्यान लगा के कोई मेहनत करके काम करे, पढ़ाई करे, तो क्या रोजगार की कमी है? नहीं। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस हैं इतने सारे, वो फोकस करने नहीं देते लक्ष्य पर। लक्ष्य पर फोकस नहीं है। तो ये चैलेंज है प्रैक्टिस में। चैलेंज क्या है? डिस्ट्रैक्शंस। इन चैलेंजेस को रोकना सबसे कठिन काम है। बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज्यादा। जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है वो आपकी वीकनेस है, वो आपकी वीकनेस हो जाती है, बन जाती है वीकनेस। उसको कैसे आप रोकेंगे? कोई भी कठिन रास्ता है, कठिन चैलेंज है, आप कैसे उसको पार करेंगे, है ना? तो इसलिए उसके लिए आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विलिंगनेस, विल पावर जिसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? विल पावर। बाकी सब चीज अपने आप आ जाता है अगर स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस हो तो। कहते हैं जहां चाह वहां राह, है कि नहीं? जहां चाह वहां राह। और आप सिनेमा में देखते हो कि अगर कोई एक्टर एक्ट्रेस को चाहता है तो लाखों गुंडे बीच में होते हैं, सबको मार पीट के पहुंच ही जाता है। नहीं पहुंच जाता? भले ये बात अलग, सिनेमा में ही पहुंचता है कि नहीं? जहां चाह वहां विलिंगनेस स्ट्रॉन्ग। दुनिया जमाना सब भूल जाता है, दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। नहीं बोलता है चाहत में दुनिया भुला दूंगा, सबको मिटा दूंगा, है सब कुछ है, अपने आप को भी मिटा लूंगा, है अपने आप को भी मिटा दूंगा तेरी चाहत में, है ना? चाहत के लिए तो देखो, चाहत आ जाए तो व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता है। वही स्ट्रॉन्ग विल पावर अगर आ जाए आपके लक्ष्य के प्रति, जिसको आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, उसी लेवल का फोकस आ जाए, तो क्या मजाल कि कोई लक्ष्य का प्राप्त न कर सको? लेकिन उस लेवल का अट्रैक्शन आता है? नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता? विलिंगनेस, विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर। द विलिंगनेस टू डू क्रिएट्स द एबिलिटी टू डू। आपके अंदर कोई कमी है, क्षमता है, दिमाग नहीं, आपको अगर विल पावर आ गया तो आप सब कुछ डेवलप कर सकते हो, लेकिन एबिलिटी भी डेवलप कर सकते हो। आप मूर्ख हैं, आप सबसे बड़े बुद्धिमान बन सकते हो, एक अगर आपने विलिंगनेस ला दिया, विल पावर ला दिया। लेकिन विल पावर क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपके कुछ दुश्मन हैं, आपने किसी और को दे दिया है विल। विल पावर केवल एक चीज के लिए फोकस करो, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही हकुरु नंदना, वन फोकस। 10 चीज पे फोकस करोगे, विल पावर बढ़ गई है आपकी। तो विल पावर कहां से आएगी? तो फीलिंग, जिसके प्रति आपके अंदर फीलिंग होगा, उसी के लिए विलिंग होगा। तो लड़की के प्रति फीलिंग है लड़कों का, इसलिए विलिंग हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चाहत, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग विलिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना स्ट्रॉन्ग होगा फीलिंग, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा विलिंग। और अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग है तो तूफान, आंधी, सबको बीच में भी व्यक्ति पहुंच जाता है।
अपने लक्ष्य तक, है कि नहीं? उदाहरण था बिल्लो मंगल ठाकुर जी का, है ना, कि आधी रात को तूफान बारिश हो रही थी, नदी में बाढ़ थी, फिर भी तैर कर पहुंच गए अपनी प्रियतमा के पास, जिसको प्रेम करते थे, है कि नहीं? पहुंच गए ना। अब वही बारिश हो जाए, हल्का सा भी ठंडी हो जाए या बारिश हो, बोले आप आ जाओ थोड़ा हमारे क्लास में बेस के, प्रभु जी आज बारिश हो रही है। आप तो समझ ही सकते हो प्रभु जी। अरे हम तो सब समझते हैं, क्या हमको क्या नहीं समझना, हम सब समझते हैं, है कि नहीं? प्रभु जी वो क्या है ना प्रभु जी, आज ना थोड़ा ना पैर में ना दर्द हो गया है, सिर में दर्द हो गया है प्रभु जी, इसलिए आज नहीं आ पाऊंगा, है कि नहीं? तभी अगर फोन आ जाए गर्लफ्रेंड का, अरे फिर तो 3 घंटे बात हो गया, सारा दर्द उड़ जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। क्या है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग। लेकिन अच्छी चीजों के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो सीढ़ी, लैडर, सक्सेस की सीढ़ी कैसी लग रही है आपको? अब प्रश्न उठता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग लड़की के लिए इतना कैसे हो गया? पढ़ाई के लिए या आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्यों नहीं है ना? इसका कारण है क्या? थिंकिंग। क्या? थिंकिंग। जब से ये सिनेमा कल्चर आया है, वो बचपन से ही सिनेमा देख रहा है। क्या देख रहा है? सिनेमा देख रहा है ना? बचपन से पढ़ाई का सिनेमा में पढ़ाई दिखाता है कि बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए तपस्या कर रहे हैं, अगर आ भी जाएगा तो फ्लॉप हो जाएगा, फिर कोई देखने नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन अगर कोई सिनेमा में थोड़ा सा ऐसा ही इधर से थोड़ा सा नीचे करके दिखा दिया एक्ट्रेस, ऐसा हल्का सा, है ना, आज खबर फैलती है बहुत तेज कि आज है, हाँ, उनको पता है कि क्या मसाला देंगे तो सिनेमा सुपर हिट हो जाएगा, है ना, सब पता है, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च। भाई आपको पता है ना कि माउस ट्रैप में क्या डालेंगे तो चूहा पकड़ा जाएगा? नहीं पता है? चूहे की क्या पसंद है? महाप्रसाद। तो उनको पक्का पता है कि इनको, है ना, अगर आपको सुपर हिट बनना है तो इस तरह से आपको एक्सपोज करना पड़ेगा, कुछ मसाला होना चाहिए, है ना। तो वो एक बार वो दिमाग पे घुसता है, एक बार वो छा जाता है पूरे दिमाग पर। एक बूंद जहर दूध में डाल दीजिए, वो दूध बिल्कुल दूषित हो जाता है। पानी की बूंद जब आकाश से बारिश की बूंद गिरती है, पवित्र होती है, जैसे ही जमीन को टच करती है गंदी हो जाती है ना। आप छोटे बच्चों को देखो, पवित्र होता है मन, लेकिन जैसे ही एक सीन उसने देख लिया, एक सीन देख लिया, अभी एवरेज एज जो है पोर्नोग्राफी की 8 साल, वर्ल्ड की लेटेस्ट रिसर्च बता रहा है। 8 साल की एज में वो शुरू हो जाते हैं देखना। सबके पास स्मार्टफोन है, इंडिया में तो थोड़ा कम है, लेकिन विदेशों में से 11 साल था पहले, कुछ एक्सपर्ट का कहना है 11, उसका कहना है 8, जो भी वो बीच में ही होगा, 8 से 11 के बीच में, है ना। वो एक बार देखता है तो वो फिर पूरा उसी पे उसका, है ना। अब वो स्त्री को माँ के रूप में देख नहीं पाता, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है
कि एक स्त्री को मां के रूप में देखे। स्त्री है, परसेप्शन, क्या, हाउ यू परसीव दैट वीमेन, ध्यान से समझिएगा। उस वुमेन को अगर आपको एक पार्टिकुलर वे में देखने के लिए आदित बना दिया जाए तो आप जो भी वुमेन देखोगे आप उसको उसी वे में देखोगे। अगर हमको दिखाया जाए कि वुमेन एक मदर के रूप में ही दिखाया जाए तो जो भी वुमेन हमको दिखेगी वो कैसी दिखेगी, मदर के रूप में दिखेगी। लेकिन अगर हमको वुमेन को इस रूप में दिखा दिया जाए एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट तो आपको कैसी दिखेगी, हर स्त्री उसी नजर से दिखेगी। इसको कहते परसेप्शन। स्त्री जैसे 6 बजे है, एक आदमी को क्या दिखता है, वही जल्दी है, एक को लेट। वही स्त्री एक को मदर दिखेगी, एक को जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपकी चेतना को क्या कर दिया गया, कंटामिनेट कर दिया गया, एक तरह से प्रमोट करके भी। And that's what is happening today, you see, all around the world. परसेप्शन को ही कंटामिनेट कर दिया, परसेप्शन को ही कंटामिनेट कर दिया। It's very difficult to bring to the normal perception. और इतना बार बार बॉम्बार्डमेंट करके आप जहां देखो स्त्री को एक ही रूप में दिखाया जाता है, ईश्वर ना, एडवर्टाइजमेंट में हर जगह पॉपअप होता रहता है। And then you see, so वही थिंकिंग में क्या होता है, वही चीजें घूम रही हैं। जो थिंकिंग में घूमेगी उसी के प्रति क्या आएगा, फीलिंग आएगा, है कि नहीं। जो आपकी थिंकिंग में जाएगी वही फीलिंग आएगी, उसी के लिए विलिंग आएगा। अगर आपके दिमाग में प्रभुपाद जी के प्रति स्ट्रॉन्ग फीलिंग लेके आ जाए है, या भगवान कृष्ण के प्रति, इसलिए वैदिक कल्चर क्या कहता है, वैदिक कल्चर कहता है कि बचपन से कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अद्रोम अर्थदम, कि 5 साल की उम्र से बच्चों को भागवत धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके दिमाग में कृष्ण को घुसा दो, इतना थिंकिंग में केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, always remember Krishna, never forget Krishna. And today, always remember women, never forget women. Yes or no? Everywhere bombardment is going on, women, women. है, हर एडवर्टाइजमेंट में women, not in the form of a mother, but in the form of a object of sense gratification, है, वो चेतना दूषित हो गई। सो थिंकिंग, क्या थिंकिंग, थॉट्स, किस चीज से भर रहे हैं हम अपने थॉट्स को। अगर हम अपने थॉट्स को गलत चीजों से भरेंगे तो गलत चीज के लिए ही फीलिंग आएगी, गलत फीलिंग आएगी, फिर गलत विलिंग है, फिर डिस्ट्रैक्शन, फिर फोकस कहाँ से आ पाएगा, सक्सेस कहाँ पे हो पाएगा। तो थिंकिंग पे चर्चा चल रही है, किस पे, थिंकिंग पे। तो क्या थिंकिंग, थिंकिंग में क्या जाएगा, जो आप गिगो प्रिंसिपल, क्या गिव इन गिव आउट, जो आप अंदर डालोगे वही बाहर आएगा, उसके लिए फीलिंग होगा। अगर एक बच्चे को बचपन से ही हम कृष्ण के बारे में बताएं तो कृष्ण के लिए फीलिंग आ जाएगा, है कि नहीं, पॉजिटिव फीलिंग आएगी, गीता की ज्ञान की फीलिंग आएगी। और अगर बचपन से उसको हम डाल दिए सिनेमा, कंप्यूटर गेम, ये वो, तो गेम के लिए फीलिंग आएगा, आएगा ना, यस और नो। सो थिंकिंग, इसलिए थॉट को हम किस चीज से भर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी चीज से हम एसोसिएट करेंगे, क्या करेंगे, एसोसिएट, किस तरह की किताब पढ़ते हैं, किस तरह के दोस्तों के साथ बातें करते हैं, किस तरह का सिनेमा देखते हैं, 5 सेंसेज हैं,
गांधी जी का बंदर तो आप जानते ही हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, है कि नहीं? लेकिन वो बंदर गुम हो गए, गांधी जी देश को आजाद कर दिए, बंदर गायब हो गए, है ना? पिछली बार बोला था कि ढूंढ के लाइए आप लोग, कहीं IIT में तो नहीं गुम हो गए हैं शिवम प्रभु? रिसर्च तो नहीं चल रहा है? एसोसिएशन किससे? व्हाट यू आर हियरिंग, क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम, एवरीथिंग बिगिंस विथ श्रवणम, आहार, सुनने से कान में खूब डालिए कृष्ण कॉन्शसनेस। अगर आप कृष्ण कॉन्शसनेस डालोगे तो आप सक्सेस प्राप्त कर लोगे। समझ में आया कि थिंकिंग से सक्सेस का क्या रिलेशन है? यस और नो? कई लोग बोलते हैं आप दिन भर बैठ के केवल कृष्ण कथा सुनते रहते हो, आप लोग कोई काम वाम नहीं है क्या? अरे भाई अच्छा है हम बैठे रहते हैं, बैठना ज्यादा अच्छा है बदमाशी करने से। ये सब कम से कम इसको नुकसान तो नहीं पहुंचाते भैया, तुम लोग कूद के नुकसान पहुंचा रहे हो। भ्रष्ट आदमी बैठा ही रहे तो ज्यादा बढ़िया है। ये सब नो, ये सब नो, बंदर बैठा रहे तो ज्यादा बढ़िया है। ये सब नो, बैठना ज्यादा जरूरी है। सारा संसार बैठ जाए, जैसे लॉकडाउन में बैठा था, कितना बढ़िया हो गया था वातावरण। ये सब दिल्ली का पोल्यूशन भी कम हो गया कुछ समय के लिए, तो कम से कम अच्छे से सांस लिया हम लोगों ने। ये बहुत जरूरी है बैठना, है? लेकिन बैठ भी नहीं सकते। बैठना आसान है क्या? बैठना आसान है? बोलते कुछ करते नहीं आप लोग, कोई आसान काम है? कुछ नहीं करना बहुत बड़ा काम है। सही बता रहा हूं, कुछ नहीं करना बहुत बड़ा काम है। देखो सब फ्रस्ट्रेट हो गए थे, 3 महीने कुछ नहीं करने को मिला था, तो रोज झगड़े होते थे घर में, हैं? लोग प्रार्थना करने कब ये खत्म होगा लॉकडाउन। बैठना आसान काम नहीं है, हैं? संत बैठते हुए दिखता है, लेकिन आप बैठ के दिखाओ, हैं? बहुत मुश्किल काम है। बोलते आप बैठ के हरे कृष्णा करते रहो, बहुत आसान काम है, करके दिखाइए हरे कृष्णा बैठ के, अगर दम है तो। चैलेंज है, आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। बोलते आप नाचते रहते हो, नाचना आसान काम है, नाच के दिखाओ। चैलेंज है आपको, आप 1 घंटे नाच के दिखाइए, नहीं नाच पाओगे। आपको कोई रीजन ही नहीं नाचने का, क्यों नाच रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन उठेगा। It's not easy to dance. Think of Krishna, always think of Krishna. ये हमारे शास्त्रों में बताया गया। जितना हम भगवान का चिंतन करेंगे उतना हमारा हृदय पवित्र होगा, बुरी आदतों से हम बचे रहेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी एनर्जी फ्लो करती है ना? हम हर तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा कंसंट्रेशन बनेगा, फोकस बनेगा, है कि नहीं? इसलिए थिंकिंग तब होगा जब हम एसोसिएशन करेंगे। किससे एसोसिएशन करेंगे? सत्वगुण से। जितना सत्वगुण से एसोसिएट करेंगे उतना ही सत्वगुण में स्थित होंगे, उतना ही मन शांत और सुखी होगा, प्रसन्न चित्त होगा, प्रसन्न चित्त होगा, आनंद में रहेगा हृदय, है ना? और तो आपके सामने चॉइस है, क्या है? चॉइस। मेक ए राइट चॉइस। किसके साथ आप संग करना चाहते हो? भक्तों के साथ या दुष्टों के साथ? किस प्रकार की सिनेमा देखना चाहते हैं? रामायण
या रावण लीला, दोनों मार्केट में अवेलेबल है दोनों मार्केट में। आप कौन सा देखना चाहते हो? रामायण देखना चाहते हो, उसी यूट्यूब में है, उसी ट्यूब में जो है वो पोर्नोग्राफी भी है, जस्ट एक क्लिक की देर। आपका डिसीजन, आप क्या टाइप करना चाहते हो। वहीं पे बगल में सुंदर गोपाल प्रभु का चैनल भी है और वहीं पे बगल में जो है वो गलत चैनल भी है। चॉइस क्या है? चॉइस यू हैव टू मेक which one you want, and this is choice is leads to success. You see the ladder. तो अगर आपको सक्सेस को चेंज करना है, सक्सेस को अचीव करना है, तो कहां से शुरुआत करना पड़ेगा? चॉइस। एवरी मोमेंट यू आर मेकिंग चॉइस, whether it is wrong or right, that you have to decide, and that's where you are deciding your success future. Getting the point? How choices are connected to success. कौन सी किताब आप पढ़ते हो, हैरी पॉटर या श्रीमद् भागवतम? हैरी पॉटर या हरी कथा? क्या सुनना चाहते हैं आप? आपके ऊपर है कि नहीं? चॉइस आपके, ऑप्शन दोनों भगवान ने आपको दे रखा है। देयरफॉर ये कहा जाता है कि यू आर द वन हु आर मेकिंग योर destiny. Your attitude plus your choices makes your life. है ना? So what is your choice? किस तरह का चॉइस आप करते हैं लाइफ में? और जनरली अच्छी चीजें और अच्छे लोग बुरे लगते हैं। क्या? अच्छी चीजें और अच्छे लोग बुरे लगते हैं, जल्दी समझ में नहीं आते। अच्छी बातें और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते, अच्छी किताबें भी, और बुरे लोग और बुरी बातें फटाक से घुस जाती हैं। समझे बात? क्यों? ये कई जन्मों का नाता है, इसलिए जल्दी से घुस जाता है। हैं? यस, उसी डायरेक्शन में। यस, तो पिछले जन्मों का भी हम लोग लेके आए हैं, और इस जन्म में तो लाइन पकड़ लेते हैं एक बार गलत दिशा में। तो इसलिए चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्या चॉइस, अगर अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो क्वेश्चन इज नॉट कैन यू, या आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या है? आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो क्या हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं? ये प्रश्न मत पूछिए। क्या प्रश्न पूछिए? क्या आप शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं? चाहते हैं आप क्या बनना चाहते हैं वही आप बनेंगे। हैं? कई लोग हम भक्त बनना चाहते हैं, नहीं। अगर आप सही में भक्त बनना चाहते हैं तो जरूर भक्त बन जाएंगे, है ना? लेकिन होल हार्टेडली हम भक्त नहीं बनना चाहते हैं, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट है विलिंग, डू यू वांट। तो क्या लिखा है? समझ में आया क्या? सक्सेस डिपेंड्स ऑन यू, सेकेंड लेटर यू है। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का चॉइस करते हो। आप यहाँ से जाते हो तो आपके पास दो चॉइस है, आप चाहें तो बेस में आ सकते हैं, या आप चाहें तो गलत दिशा में जा सकते हैं। You are the one who makes choice where you want to go, and wherever you go, बाद में दुनिया को ब्लेम मत कीजिए, सरकार को ब्लेम मत कीजिए, पुलिस को ब्लेम मत कीजिए, सेना को ब्लेम मत कीजिए।
सो सक्सेस इज लाइक एन आइसबर्ग। आइसबर्ग आपने देखा है? आइसबर्ग इल्यूजन। आइसबर्ग का दो पार्ट होता है, एक जो दिखता है पानी के ऊपर होता है, बाकी ज्यादातर चीजें नीचे होती हैं जो पानी के अंदर होती है। सो सक्सेस इज एन आइसबर्ग। देयर आर सम ऑफ द थिंग्स सम पीपल सी, बट कुछ चीजें ऐसी है जो बाकी लोग देख नहीं सकते हैं। तो क्या क्या चीजें लोग देखते हैं? कितने बड़ी पोजीशन पे है, कितना पैसा है इसके पास, कितना अवार्ड है, कितना रिकॉग्निशन है, कार है, गाड़ी है, बंगला है। क्या नहीं देखता है? व्हाट पीपल डोंट सी? डेडिकेशन, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डिसअपॉइंटमेंट, सेक्रीफाइस, फेल्यूर, परसिस्टेंस, ये सब क्वालिटी दिखता नहीं है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। और कोई ऐसा सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं है जो कहे कि उसके लाइफ में सक्सेस यूं ही आ गया बिना स्ट्रगल के, बिना डिसिप्लिन के, बिना हार्ड वर्क के, बिना डेडिकेशन के, गलत काम करते हुए। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अगर आ भी गया है तो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। अगर गलत काम करते हुए सक्सेस आ गया भी है तो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। आज या कल आपको ले डूबेगा वो, है ना। तो इसलिए क्या बोले? आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, आई वर्क फॉर इट। बोलिए, पढ़िए। यस, यू हैव टू वर्क फॉर इट, है ना। विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज इम्पॉसिबल। सेल्फ डिसिप्लिन बिना डेवलप किए सक्सेस संभव नहीं है। And success is normally found in a pile of mistakes, whether you do in exam or before exam. You want to do mistake in exam or before exam? If you do lot of mistake before exam, then you will not do mistake during exam. समझ में आ रहा है कुछ? क्या? कौन बताएंगे? गलतियों से सीख जाएंगे तो फिर यानी फिर से गलती नहीं करेंगे। हाँ, क्या समझे और कौन बताएंगे? जैसे कि किसी एक टाइप के एक टॉपिक के हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हमें उससे कम सॉल्व कर पाए, पूरा सॉल्व नहीं कर पाए। धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाते हैं, तो ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो लास्ट तक पूरा हम सॉल्व कर पाएंगे। यस, जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो सबसे लास्ट तक हमने सीखा था, वो पूरा का पूरा हम लेके जाएंगे। यस, वेरी इंटेलिजेंट। आपको मैंने सक्सेस का फॉर्मूला बता दिया। तो जितना गलती करना है करो एग्जाम से पहले, प्रैक्टिस के दौरान। अगर प्रैक्टिस के दौरान जितना ज्यादा गलती करेंगे एग्जाम में उतना ही कम होगा। इसलिए खूब प्रैक्टिस करो, खूब जितना प्रैक्टिस करना है कर सकते हो करो। ये भक्ति की भी बात कर रहा हूँ। एग्जाम होगा टाइम डेथ के समय पे, तो अभी जितना प्रैक्टिस करना है कर लीजिए, है ना। गलती करना है कर लीजिए, सोना है सो लीजिए। एग्जाम के मत सोना, एग्जाम के समय मत सोना, है ना। ठीक है। गलत तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो गलत हैबिट डेवलप हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करते 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 आप एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और प्रैक्टिस के दौरान गलती भी होगा, लेकिन वो गलती आपको कम से कम समझा देगा कि क्या गलत किया हमने। अगली बार जब दोबारा करेंगे तो वो मिस्टेक आपका नहीं होगा। समझे बात? इसलिए बार बार प्रैक्टिस करना, और जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है वही परफेक्ट होता है। सक्सेस इज नॉट इन नेवर फेलिंग बट राइजिंग एवरी टाइम यू फॉल। हर बार जब गिरो फिर से उठ जाओ, दैट इज सक्सेस।
यानी कि गिरना ही नहीं है सक्सेस। लोग पहले सोचा गिरे ही नहीं तो हम मानेंगे सक्सेस, नहीं, गिरना और फिर उठ जाना, उठने में सक्सेस है। ठीक है, तो कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और बार बार प्रयास करने से आपका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये याद रखिए। अगर आपने प्रयास किया है तो यू कैन सेलिब्रेट इवन आफ्टर फेलिंग। समझ में आया? कि आपने अगर अपना 100% दिया है प्रैक्टिस करते समय, प्रयास करते समय 100% आपने अपना पूरा एफर्ट लगाया, उसके बाद आप फेल हो गए, तो यू कैन सेलिब्रेट योर फेल्यूर। और आपने 100% प्रयास नहीं किया और आप पास हो गए, डू नॉट सेलिब्रेट। यू गॉट द पॉइंट? समझ में? डू नॉट सेलिब्रेट। आपने पढ़ के बहुत पढ़ाई की और ईमानदारी से परीक्षा दिया, आप फेल हो गए, खुश रहिए। और चीटिंग, पढ़ाई नहीं की और चीटिंग करके पास हो गए, मुंह मत दिखाइएगा। समझ में आ रहा है? So this should be your mantra. कभी पेन से डरो मत, कष्ट उठाने से डरो मत कभी भी। सफलता के मार्ग में जो कष्ट आते हैं वो अच्छे होते हैं। बी पेशेंट एंड टफ, समडे दिस पेन विल बी यूजफुल टू यू। ये जो कष्ट उठा रहे हो, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं या भक्ति जो भी अमल कर रहे हैं, तो जो आप कष्ट उठा रहे हो ये कभी बर्बाद व्यर्थ नहीं जाएगा, एक दिन आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा, ये कष्ट उपयोगी होगा। तो कष्ट उठाने से मत डरिए। ये जो कष्ट आ रहा है आपके लाइफ में, चैलेंजेस आ रहे हैं, इससे कभी डरिए मत, ये आपको बहुत लाभ देगा एक समय आकर। और जितना कष्ट आएगा उतना आपको बाद में उसका रिटर्न मिलने वाला है, ये आप याद रखना। ठीक है? तो इसलिए कष्ट आने पर, दुख आने पर, पेन, दर्द होने पर घबराओ मत। दर्द अगर हो रहा है, मेहनत परिश्रम करने में, अपने लक्ष्य को हासिल करने में कष्ट हो रहा है, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम उठने में कष्ट हो रहा है, तो इसका मतलब सही दिशा में जा रहे हैं। कष्ट नहीं हो रहा है तो गलत दिशा में जा रहे हो। आनंद, मजा आ रहा है तो मतलब चिंता की सोचिएगा क्यों आ रहा है। हाँ, जो मजा देता है वही डिस्ट्रैक्ट करता है ना। जो काम की चीज होती है, आप देखना ध्यान से, संसार के स्वभाव को ध्यान से देखेंगे तो जो चीज खतरनाक होती है वही अट्रैक्टिव होती है। फैक्ट। आप देखो फतिंगे जो है अट्रैक्ट होते हैं आग की तरफ, है कि नहीं? मर जाते हैं जाके, है कि नहीं? तो उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन वही उनका डेथ है। और कितनी आश्चर्य की बात है कि अपनी मृत्यु से ही उनको प्यार हो गया, है कि नहीं? अब बाद में सैड सॉन्ग गाएंगे, प्यार में धोखा, प्यार में मौत मिली। अरे भाई, प्यार में मौत नहीं, मूर्खता में मौत मिली, ये बोली है कि नहीं? आप आग की में जाके कूद रहे हो, ये प्यार है या मूर्खता है? क्या है इसको? मूर्खता है, इसका नाम क्या है? फुलिशनेस, नॉट प्यार। प्यार तो आप देखो धाम से प्रभु करते हैं, है कि नहीं? वास्तविक प्यार तो ये करते हैं, देखो, है कि नहीं? हमेशा सोचते रहते हैं कैसे संसार का कल्याण होगा, है कि नहीं? कैसे लोगों के जीवन में खुशहाली लाया जाए, उनको ज्ञान दिया जाए, उनको सन्मार्ग पर लेकर आए। ये प्रेम है वास्तविक, है कि नहीं? आग में जाके कूदने से क्या प्यार मिलेगा? क्या क्या किसको खुशी होती है उससे? ना आग को कुछ फायदा है, ना उसको जो कूद रहा है। दोनों मर जाते हैं, आग भी बुझ जाती है सुबह सुबह और कूदने वाला भी, है कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ तो बताइए।
कोई उससे कोई प्रोडक्टिविटी है उसमें? जस्ट सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम, है कि नहीं? तो आप सब दर्द से मत डरो, दुख आता है, कष्ट आता है, सत्य के मार्ग पे सही रास्ते पे चलोगे। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो सही खुशी होती है वो शुरू में थोड़ा कष्ट होता है उसमें, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए आनंद। और कुछ ऐसे सुख होते हैं जिसमें शुरू में सुख होगा, हमेशा हमेशा के लिए दुख है। हाँ, तो रजोगुण का सुख है। और कुछ ऐसे सुख होते हैं शुरू में भी दुख, बाद में दुख, केवल सपने में सुख लगता है। केवल सोचता है कि इसमें सुख मिल रहा है, है ना? ऐसे जैसे ड्रग्स कोई ले लेता है तो समझता है कि वो हवा में उड़ रहा है, थोड़ा ना हवा में। नहीं, कोई ड्रग्स लेता है तो ऐसे ही लगता है ना उसको, हेलुसिनेशन एक क्रिएट हो जाता है ना? थोड़ी देर के बाद जब नशा उतरता है तो फिर क्या होता है? पागलपन, दर्द, लेकिन परेशानी। ये तमगुण का सुख है, कहीं सुख नहीं है उसमें, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है इल्यूजरी उसमें सुख है, और सुख है ही नहीं। एक इल्यूजरी सेंसेशन क्रिएट होता है, ड्रग्स केमिकल्स के रिएक्शन से क्रिएट होता है, दैट्स ऑल। और फील सोचता है मैं खुश हूँ, आनंद हो गया जीवन। तो उल्लू लोग ऐसा सुख ढूंढते हैं, उल्लू लोग, ये सब उल्लुओं के लिए है। तो समय हो गया है, थैंक यू सो मच, है ना? हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? सक्सेस लैडर है, देखिए कितनी चीजें हैं, लेयर्स ऑफ लेयर्स। तो चॉइस के ऊपर सारा खेल, चॉइसेज पे ध्यान रखिएगा, जिसको हम कहते हैं ध्यायते विषयान पुंसा, ध्यायते विषयान, है ना? विषय वस्तुओं को जो देखता है, किस तरह के विषय, किसको आप अपना विषय बनाते हैं, सब्जेक्ट जिसको आप ध्यान लगाना चाहते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो गलत चीज़ों पे ध्यान लगाते हैं, गलत चीज़ों के ऊपर मेडिटेट करते हैं, और कुछ लोग भगवान के ऊपर मेडिटेट करते हैं, अच्छी बातें, अच्छे व्यक्ति, अच्छे सिद्धांतों के ऊपर मेडिटेट करते हैं, और उसी के अनुसार उनका लक्ष्य मिलता है। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, जैसे बताया आपने कि अगर आपको आनंद आ रहा है तो आप, अगर आनंद आ रहा है, कष्ट नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स कि कुछ गलत हो रहा है। सावधान हो जाइए, मेरी बात गलत हो जाए, सावधान हो जाइए। अगर डिवोटीज के साथ रहकर आनंद आ रहा है तो फिर कष्ट फील नहीं हो रहे हैं या फिर कम फील हो रहा है, या डिवोटीज के साथ नहीं, मैं नहीं बोला कि जहाँ भी, मैं बोला कि सावधान हो जाइए, कई बार सही भी होता है। डिवोटी के साथ आनंद तो आना ही चाहिए, है ना? आप समझे बात को? लेकिन उस आनंद में इतना मत बह जाइए, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाइए, है ना? बैलेंस, उसमें भी डिसिप्लिन, क्या डिसिप्लिन, आनंद भी डिसिप्लिन में लीजिए, है ना? नहीं तो थोड़ी देर बाद निरानंद हो जाए, है ना? डिसिप्लिन में आनंद, जैसे माला करने में आपको आनंद आ रहा है, कई लोग ये ना कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के केवल माला में डूब गए, ये भी नहीं करने का, उसमें भी डिसिप्लिन, भक्ति में भी क्या डिसिप्लिन, यस, है ना? कई बार मैं देखता हूँ भक्त को, एक भक्त थे हमारे, वो इतना आनंद आने लगा कि वो माला उला छोड़ के एकदम, सॉरी, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के एकदम माला ही करने लगा पूरा, है ना? तो कुछ दिन बाद फेल हो गया। हाँ, फेल हो गया तो डिप्रेशन में चला गया। फिर डिप्रेशन के बाद इतना काजू और छोहाड़ा खरीद के लगी खूब खाया।
सप्लीमेंट्स मतलब थोड़ा वो दिमाग उसका ये हिल गया है एकदम। तो भक्ति में भी हमें इतना आनंद में नहीं जाना है कि अपनी डिसिप्लिन को भूल जाए, है ना। डिसिप्लिन हमेशा रखना है, चाहे भक्ति में है चाहे भक्ति के समय भक्ति, पढ़ाई के समय पढ़ाई, है? नहीं तो आनंद निरानंद बदल जाएगा, है ना। तो एक बैलेंस में, भक्ति में भी कोई भी चीज़ हो, है ना, भक्ति भी, है ना। अगर आपको इम्बैलेंस कर रहा है, डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए हर जगह, है ना, लाइक दैट। नहीं तो अगर बैलेंस नहीं रहेगा लाइफ में तो आपको दिक्कत होगा, है ना। वो आनंद ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, है ना। तो भक्तों के बीच में रहते हुए भी हमें डिसिप्लिन का पालन करना है। जो डिसिप्लिन है बेस का, है ना, उसको फॉलो करना है ना, लाइक दैट। तो आपका आनंद क्या होगा, सस्टेन होगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा, लाइक दैट। क्लियर? यस। एक ऑनलाइन क्वेश्चन है, व्यक्ति ऐसा लिख रहे हैं कि माय क्वेश्चन इज हु इज मेकिंग चॉइस, इज इट माय फ्री विल और इज इट माय पास्ट कंडीशन लाइफ? इट इज योर फ्री विल, चॉइस, इट इज योर इंस्पिरेशन, व्हाट यू आर इंस्पायर्ड फॉर, चॉइस इज योर्स, है ना। जस्ट लाइक अभी आप यहाँ पे क्लास में बैठे हैं तो किसने आपको क्लास में बुलाया, चॉइस किसने किया, आपने किया या आपका विल किया? यू मेड द चॉइसेस, है ना। तो आपकी फ्री विल है, और ऑफ कोर्स कर्मा होता है, पिछले कर्म के अनुसार ही हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप उसको कितना मजबूती से ग्रैब करते हैं, है ना, दैट इज अप टू यू, है ना। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए, है ना। तो फ्री विल जो है वो हमको एक्सरसाइज करना है, हमको चॉइस करना है। हमारे लाइफ में अच्छी चीजें भी आएंगी, बुरी चीजें भी आएंगी। तो कौन चुनता है? आप चुनते हैं, और कौन चुनता है? लेकिन अब दुकान पे गए और आप स्मार्टफोन खरीदने और खरीद के लाए, तो कोई पूछा घर पे आके किसने चुना है, तो क्या बोलेंगे? हमारे डेस्टिनी ने हमको चुन के पकड़ा दिया हाथ में, आई वो यूज योर इंटेलिजेंस, दिमाग लगाते हैं, है कि नहीं, बढ़िया से चेक करते हैं, कई वैरायटी देखते हैं। तो उसी तरह से, है ना, भक्ति में भी, है ना, हर चीज में चॉइस हमको अपने बुद्धि से सोचना चाहिए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, लाइक दैट। और पूरा प्रयास करना चाहिए सही चॉइस करने का, है ना, लाइक दैट। हाँ, सही चॉइस करने में दिक्कत, जो परेशानियां आती हैं वो डेस्टिनी के कारण आती है ना। कई बार हमें पता चल जाता है कि ये सही है ना, ये गलत है, लेकिन जानने के बाद भी हम चाहते हैं सही चॉइस करें, फिर भी चूंकि पिछली आदतें, पिछले जो कर्म हैं इतने खराब हैं कि हम चाह के भी नहीं कर पाते। होता है ना ऐसा भी होता है। तो वो जो है पिछले कर्मों के अनुसार हो रहा है, लेकिन अब आप कम से कम चॉइस आप सही करने का प्रयास करो, फिर भी करते करते गलत हो जा रहा है, दैट इज सेपरेट थिंग। वो तो पिछली कंडीशनिंग है ना। लेकिन वो भी जो अगर आप स्ट्रगल करते अगर आपने कुछ दिन तक परसिस्ट किया तो आप फिर से सही दिशा में चलने लगोगे। अपनी कंडीशनिंग, अपने कर्मों को बदल सकता है इंसान अगर वो भक्ति के माध्यम से प्रयास करे तो, लाइक दैट। विलिंगनेस, वेयरएवर देयर इज विल देयर इज वे। और विल कहाँ से आती है? इंस्पिरेशन से आती है, साधु संग, एसोसिएशन, जो मैंने बताया। अगर आप साधु संग करोगे तो यू विल बी इंस्पायर्ड टू चूज राइट थिंग। अगर आप साधु संग नहीं करेंगे तो यू विल बी इंस्पायर्ड टू चूज रॉन्ग थिंग। तो ये चॉइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एसोसिएशन। किस तरह के लोगों का संग करेंगे उसी तरह का चॉइस करने की इंस्पिरेशन आएगी, है ना। अदरवाइज आप अपना जो कर्म है उसके अनुसार आप जाएंगे, कर्मा जैसे आपके लाइफ में वैसे आप आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे आप सब तैयार कर रहे हैं एग्जाम का, तो आप अगर एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं लेंगे तो जितना आपको आता है उसी के अनुसार आपको मार्क्स आएंगे।
लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कोचिंग ले लिए तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, है कि नहीं? और अगर आप शराबियों का कोचिंग ले लिए तो जो भी थोड़ा बहुत आपके अंदर टैलेंट था वो भी बर्बाद हो जाएगा। यू गॉट द पॉइंट? तो इस तरह से चॉइस तो आपका है, लेकिन वो चॉइस इन्फ्लुएंस होता है ना? किससे? एसोसिएशन से। व्हाट यू चूज, यू गॉट द पॉइंट? लाइक दैट। संग, कैसा संग करते हैं, जैसा संग वैसा रंग, है ना? लाइक दैट। ओके, so we'll stop here. Thank you so much. Hare Krishna.